इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक करते हैं और रात्रि के चारों पहरों में विशेष पूजा का विधान है। महाशिवरात्रि का व्रत धार्मिक नियमों के अनुसार किया जाता है, जिससे इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं वे इसे रात्रि में ही खोल सकते हैं। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। पहला, फलाहारी व्रत, जिसमें केवल फल और दूध का सेवन किया जाता है। दूसरा, अनहारी व्रत, जिसे रात्रि में व्रत खोलकर सामान्य आहार लिया जा सकता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है। भद्रा का समय और इसका प्रभाव जानना आवश्यक है ताकि पूजा विधि में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके विस्तृत विवरण के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। महाशिवरात्रि को मासिक शिवरात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। 4 पहर की पूजा और रुद्राभिषेक विशेष फलदायी माने गए हैं। भक्तों, यह वीडियो ज्ञानवर्धक टेल्स द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां हम आपको शास्त्रों के आधार पर सही जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म की सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। यदि आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव का नाम लेने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। अब हम आपको पूजा की विधि, भद्रा के प्रभाव और व्रत नियमों की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, यह व्रत मीठे भोग से खोला जाता है। इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता, बल्कि केवल मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी खाया जा सकता है, लेकिन वह मिष्ठान के रूप में होना चाहिए, जिसमें न तो नमक हो और न ही मिर्च। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे करना है, सुबह की पूजा किस तरह करनी है और व्रत का संकल्प कैसे लेना है। जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में स्नान करना शुभ माना जाता है। अरुणोदय का समय वह होता है जब सूर्य उदय हो रहा होता है और आकाश में हल्की लालिमा छाई रहती है। इस समय तक स्नान करना उत्तम होता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम सुबह 9 बजे तक स्नान जरूर कर लें, क्योंकि यह समय देव स्नान का होता है। आजकल की जीवन शैली बदल गई है। नाइट शिफ्ट और व्यस्त दिनचर्या के कारण कई लोग समय से पहले नहीं उठ पाते, लेकिन फिर भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। युवा पीढ़ी में भी यह व्रत बहुत लोकप्रिय है और भगवान शिव के प्रति विशेष आस्था रखती है। इसलिए यदि कोई व्यस्तता के कारण जल्दी नहीं उठ सकता तो भी 9 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए, ताकि व्रत के नियमों का पालन सही तरह से हो सके। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही संकल्प लें। जो लोग दफ्तर जाते हैं और शिवरात्रि की छुट्टी नहीं है वे भी घर पर पूजा कर सकते हैं। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर पूजन करें। अब जानते हैं कि पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए और घर पर पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले स्नान के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करें। भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए। यदि शिवलिंग उपलब्ध हो तो बहुत उत्तम रहेगा। शिवलिंग न हो तो अभी भी पर्याप्त समय है, आप मंगवा सकते हैं। एक पात्र में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। दूसरा पात्र पंचामृत के लिए तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। पुष्पमाला, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्री भी रखें। पूजा के लिए एक थाली में सभी सामग्री एकत्र कर लें और आसन बिछाकर बैठें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो एक अतिरिक्त लौटे में जल भरकर रखें, जिससे अभिषेक किया जा सके। अब सबसे पहले भगवान की स्थापना करें, फिर संकल्प लें। दीपक जलाना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि दीपक बिना आसन के न रखें। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं और तेल का भी विशेष महत्व होता है। इसके बाद भगवान का पूजन करें। जो विधि शास्त्रों में बताई गई है वही विधि अपनाएं। यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहां की पूजा पद्धति का अनुसरण करें।
घर पर भी वही विधि अपनाई जा सकती है। सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें, फिर पूजन आरंभ करें। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो वह सबसे अच्छी होगी, लेकिन यदि नहीं है तो आप सीधे भूमि पर भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण करें, फिर स्नान करें। जो जल आपने लोटे में लिया है उससे पूजन सामग्री और उस स्थान का शुद्धिकरण करें जहां भगवान की तस्वीर रखनी है। जल के छींटे देते हुए मंत्र उच्चारण करें, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचे। अब भगवान की तस्वीर को स्थापित करें। जहां तस्वीर रखनी है वहां पहले कुछ पुष्प या अक्षत चावल रखें और फिर भगवान की तस्वीर को वहां स्थापित करें। इसके बाद पूजन की शुरुआत संकल्प से करें। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में जल, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत लें और 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें। फिर अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर, क्षेत्र, शहर का नाम, आयु, माता पिता के नाम और पूजन का उद्देश्य, महाशिवरात्रि व्रत बोलें। यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि तस्वीर है तो एक कटोरी में जल रखें और उसमें अर्पित करें। एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर रखें और जल अभिषेक करें। यदि तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं तो एक छोटी कटोरी में जल रखें और भगवान के सामने अर्पित करें। इसके बाद मंत्र बोलें, ओम पद्मम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अब पंचामृत स्नान करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। यदि तस्वीर के साथ पूजा कर रहे हैं तो एक पुष्प को पंचामृत में डुबोकर भगवान की तस्वीर के सामने कटोरी में रखें और भाव करें कि आप भगवान को प्रेम पूर्वक स्नान करा रहे हैं। पूजन करते समय भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करें, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। भाव रखें कि आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। स्नान करने के बाद भगवान शिवलिंग के पास दीप और धूप जलाएं। शिवलिंग पर पंचामृत से प्रेम पूर्वक अभिषेक करें और मंत्रों का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय। पूजन करते समय मन में कोई अन्य विचार न लाएं, केवल श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करें। भगवान केवल आपके भाव को देखते हैं, इसलिए आवश्यक नहीं कि आप केवल शिवलिंग पर ही पूजा करें। शास्त्रों में हर स्थिति के अनुसार पूजन की विधि दी गई है। आप जहां भी भावपूर्वक पूजा करेंगे, भगवान उतनी ही श्रद्धा